इन्फिनिटी सुनने में यह काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और मन में सवाल तो आया होगा, जो नंबर्स हम असल दुनिया में देखते और सुनते हैं, क्या कभी उनका अंत होगा? जैसे मान लीजिए आप 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को जानते हैं। अब ये नंबर्स 1000 पर ही नहीं रुकेंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे। नंबर्स की शुरुआत तो होती है, लेकिन नंबर्स का कभी अंत क्यों नहीं होता? या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका अंत ना हो। इस वीडियो में आपके मन के सभी सवाल दूर हो जाएंगे और वीडियो के बीच में आपको एक ऐसी खास बात पता चलेगी जिससे आपकी मैथ स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि आप हर एक वीडियो में कुछ नया सीखें। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं छोटा था, मान लीजिए करीब 4 साल का, तो मुझे 100 तक के काउंटिंग सिखाई गई। फिर मैं जब और बड़ा हुआ तो अलग अलग मैथ्स के फॉर्मूले और मल्टीप्लाई सिखाए गए, जिससे मुझे ये पता चला कि दुनिया बस 100 नंबर्स तक ही नहीं रुकती, ये आपके स्किल के हिसाब से बढ़ती ही जाती है। जैसे मेरे लिए अब काउंटिंग एक पहेली बन चुकी थी। मैं जितना भी खुद से जानना चाहता, मुझे उतने ही नंबर्स और बढ़ के मिल जाते। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि ये नंबर्स खत्म क्यों नहीं हो रहे? मैं कितनी भी अच्छी मैथ इक्वेशन क्यों ना कर लूं, मुझे एक और बड़ा नंबर मिल जाता। आखिर ये नंबर कब खत्म होंगे? इनका एंड कब होगा? ये सवाल मेरे मन में चलते रहे और मैं इसके चलते बहुत परेशान रहा। पर मुझे बहुत खोजने के बाद पता चला ये नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होते। इन्हें सॉल्व करना किसी भी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर्स इन्फिनिटी तक होते हैं। इसका मतलब ये नंबर्स हमारी गैलेक्सी के अनंत तक हैं। आपको तो पता ही होगा, गैलेक्सी का अंत जो आज तक कोई भी नहीं जान पाया, और ये बढ़ती ही जा रही है। अब आप पूछेंगे कि ये फिर हम कैसे पता लगा पाएं कि इन्फिनिटी का अंत कैसे होगा? चलिए पहले हम ये जानते हैं कि इन्फिनिटी है क्या। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को तारे तो गिनने की कोशिश तो की होगी, लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा कितने तारे गिन पाए? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं अपना बता देता हूँ, बहुत कोशिश के बाद मैं आज तक 400 से 500 से ज्यादा नहीं गिन पाया और फिर उन्हीं में खो गया। इसका सिंपल सा एक जवाब है कि मैं या आप उन तारों को इसलिए नहीं गिन पाएंगे क्योंकि आसमान में तारे इन्फिनिटी तक होते हैं और उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो इन्फिनिटी ही है। जैसे रेत के कण, पानी की बूंदें, आग की लपटें, हवा का वजन, ऐसी ही बहुत सी चीजें। अगर आसान भाषा में कहें तो जिस चीज को हम गिन ना सके उसे इन्फिनिटी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इन्फिनिटी एक तरह की होती है या अलग अलग तरह की होती है? दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि केवल 2 चीजें ही इन्फिनिटी हैं। पहला हमारा ब्रह्मांड और दूसरा इंसान की मूर्खता। और मैं इस गैलेक्सी के बारे में तो पक्की तरह से नहीं कह सकता। तो इन्फिनिटी को समझना इतना आसान है या सिर्फ हमने इसे किताबों में बस सिंबल की तरह ही देखा है या लिखा है? क्या यही इन्फिनिटी है? ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का जब सवाल आता है तो हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी एक नंबर है, बल्कि ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। ये एक सोच है जो अनंत, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली सोच। लोग इससे अलग अलग तरह से सोचते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि इन्फिनिटी हमेशा बड़ी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी छोटी भी होती है। लेकिन इन्फिनिटी का कोई भौतिक रूप नहीं होता। और अगर हम मान लें कि इन्फिनिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करे तो चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे मैथ में 2 चीजों का अस्तित्व नहीं है। पहला है जीरो और दूसरी है इन्फिनिटी। किसी भी चीज के ना होने को जीरो कहा जाता है, और जब कुछ है ही नहीं तो हम उसके बारे में कैसे जान पाएंगे? वैसे ही इन्फिनिटी, जिसको हम गिन नहीं सकते। अच्छा, आप एक पल के लिए मान लें कि इन्फिनिटी को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो वो चीज इन्फिनिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने उसको काउंट कर लिया। इन्फिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है जिस तक हम पहुंच नहीं सकते। और आपको पता ही है, मैथ के ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, जैसे जीरो और इन्फिनिटी, हमारे भारत में इजाद हुआ है और सॉल्व भी किया गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, इससे पहले दुनिया इसको बस एक पहेली मानती थी। जैसे कि जेनन हेलिटेस, जो कि एक महान ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने फेमस पैराडॉक्स में ये बताया है कि कैसे एक ग्रीक के सबसे ताकतवर योद्धा एक कछुए को रेस में नहीं हरा सकता। उनका ये पैराडॉक्स आज भी स्कॉलर्स को परेशान करता है। हालांकि ये पैराडॉक्स तभी पॉसिबल है जब इन्फिनिटी रियल दुनिया में एग्जिस्ट करे। इसके बाद पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स ये बिलीव करते थे कि इस दुनिया में हर एक एक्सपेक्ट को होल नंबर के माध्यम से समझा जा सकता है। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। पर उनकी ये सोच तब टूटी जब उन्हीं का सबसे फेमस पाइथागोरस थ्योरम सामने आया। उन्होंने ये देखा कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो होल नंबर्स के सीक्वेंस से अलग होता है। इसको आसान तरह से समझिए। मान लीजिए आप एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार उस ट्रायंगल की हाइपोटेनस √2 होगी, और √2 एक नंबर नहीं है। इसलिए पाइथागोरस की सोच कि सारी चीजें होल नंबर से बनी होती हैं, वह गलत साबित हुई, क्योंकि आज हम सबको पता है कि √2 पाई की ही तरह एक रेफरल नंबर है।
जिसकी पॉइंट के बाद एंडलेस रिपीटिंग वैल्यू होती है, जैसे कि पाई की होती है। इससे इन्फिनिटी का अस्तित्व तो पता लग रहा था, लेकिन कोई इसको जान नहीं पाया। हालांकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही कॉमन आइडिया पर बिलीव करते थे। वो एक्चुअली इन्फिनिटी को नहीं मानते थे, इसलिए वो इसको इन्फिनिटी न कहकर पोटेंशियल इन्फिनिटी कहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लिमिटेड टाइम में एंडलेसली किसी भी चीज को काउंट नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद इन्फिनिटी नंबर्स के प्रॉब्लम के कारण 17वीं शताब्दी में कैलकुलस की डिस्कवरी हुई। इसको न्यूटन और लेविनस के द्वारा की गई थी। कैलकुलस में इन्फिनिटी के स्मॉल नंबर्स की जरूरत होती है, जिनको इनरेशनल नंबर्स कहा जाता है। इस बात से ये साबित होता है कि इन्फिनिटी नंबर्स बड़े होने के अलावा छोटे भी होते हैं, जैसे नंबर 1 और 2 के बीच इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। दोस्तों, एक होती है काउंटेबल इन्फिनिटी। इनको काउंटेबल इन्फिनिटी कहना गलत होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे बोलते हैं लिस्टेबल इन्फिनिटी, यानी कि ऐसी इन्फिनिटी जिसको लिखा जा सके। खैर, हम इन्फिनिटी को कभी लिख तो नहीं सकते, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने इन्फिनिटी को जान लिया। इससे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। अब इसके ऊपर हैं होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलते हुए इन्फिनिटी तक। अब इसके ऊपर है इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे कि -1, -2, 1, 2, 0। अब इसके ऊपर है रेशनल नंबर्स, जिसको फ्रैक्शंस में लिखा जा सके, जैसे कि 1/2, 3/2। ऐसे ही फाइनली इसके ऊपर है रियल नंबर्स, जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि इन रेशनल नंबर्स, पाई, अंडरस्कोर ऐसे ही नंबर आते हैं। अब जो नंबर लिखे जा सके, जैसे नेचुरल नंबर्स के सेट 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। इसी इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं और काउंटेबल इन्फिनिटी कहते हैं, जिसको लिस्ट कर सकते हैं। हालांकि हम इन्फिनिटी को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर चुके हैं। इसी तरह होल नंबर्स और इंटीजर्स भी काउंटेबल इन्फिनिटी में ही आते हैं। बात सिंपल सी है, अगर आप नंबर्स को लिस्ट कर सके तो काउंटेबल इन्फिनिटी में आती है, और अगर ऐसा ना हो तो वो होती है अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। इसके लिए हम रियल नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे, जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स मौजूद होंगे। और आपको तो पता ही है, रियल नंबर्स इन्फिनिटी तक होते हैं। अब इसको समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स को डेसिमल्स में लिखा जा सकता है, और ये डेसिमल्स हमेशा एक्सटेंड हो सकती हैं, जैसे कि 0.333 और इन्फिनिटी तक। ऐसे ही पाई की वैल्यू हम कितनी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं और अभी भी करते ही जा रहे हैं। पर हम मान लेते हैं कि रियल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, तो हम उसको लिस्ट में लिख सकते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हर एक रो में एक नया नंबर है और हर एक कॉलम में उस नंबर का एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम हर एक रो के डायग्राम के एलिमेंट को लेते हैं और हर एक नंबर को बनाते हैं। अब ये नए नंबर के हर एक एलिमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 को 2 में लिख सकते हैं, 4 की जगह 5 लिख सकते हैं। ऐसे करने पर हमें जो नंबर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसे हमारी मैथ कहते हैं। लेकिन जो नया नंबर निकलेगा वो हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं होगा। अगर हम मान भी लें पहली प्लेस पे ये नंबर मैच हो रहा है, दूसरी प्लेस पे भी मैच हो रहा है और तीसरी प्लेस पे भी मैच हो रहा है, लेकिन एक डिजिट ऐसा होगा जहाँ पर ये नंबर हमारी लिस्ट में मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे खुद ही क्रिएट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ नंबर लिस्ट में नहीं मिलेगा। अगर बार बार ऐसा ही कॉलम में नंबर्स क्रिएट करते रहें तो हमें हर बार एक रियल नंबर्स मिलेगा, मतलब अपना खुद का एक रियल नंबर है जो कि लिस्ट में काउंटेबल नहीं होगा। इसी को अनकाउंटेबल इन्फिनिटी कहते हैं, और ये काफी बड़ी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि आप जितनी बार एक नंबर को सोच के लिस्ट में लिखते हैं तो आपको हर बार एक नया रियल नंबर मिलेगा और हर बार बढ़ता ही जाएगा, यानी हर बार इन्फिनिटी का साइज बढ़ता ही जाएगा, यानी हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भौतिक दुनिया में भी इन्फिनिटी होती है, लेकिन अगर उसकी कैलकुलेशन में कहीं इन्फिनिटी आती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारी दिखने वाली दुनिया में इम्पैक्ट करता है। तो हमने पहले इन्फिनिटी को तो समझ लिया, अब आती है फिजिकल इन्फिनिटी। दोस्तों, पहले ही वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। तो अगर आप फिजिकल इन्फिनिटी को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।